हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 6 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 87 हम करेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड में यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट पेज नंबर 49 टू 51, जो हम पहले भी इंग्लिश की वर्कशीट में कर चुके हैं, वहीं से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड कीपिंग सेफ एट होम। तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। पार्ट ए, इन द स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट. Robinson Crusoe had been living alone for many years on an island. Imagine yourself in different situations and write what you would do in those situations. तो क्या हुआ, आपने जो स्टोरी रीड की है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, इसमें क्या होता है, रॉबिन्सन जो होता है वो बहुत समय पहले, बहुत सालों से एक आइलैंड पे अकेला रहता है। तो आपको अपने आप को भी ऐसे ही डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग हालातों में अपने आप को इमेजिन करना है और ये सोचना है कि आप इन हालातों में होते तो क्या करते। क्वेश्चन ए, इफ यू गेट अ चांस टू बी होम अलोन फॉर अ डे, व्हाट वन थिंग वुड यू वांट टू डू? तो अगर आपको चांस मिले कि आप एक दिन घर पर अकेले रहेंगे तो आप क्या करेंगे? जो जैसे आई वुड लाइक या आई वुड, क्या आप करना चाहोगे? तो हमें वो चीज़ करनी ही पसंद होगी जो हम करेंगे। तो आई वुड लाइक टू पेंट, ठीक है, कि आपको पेंट करना, वॉल पेंट करना या फिर वैसे कोई पेंटिंग करना, या फिर आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूँगा, या आई वुड लाइक टू वॉच टीवी, या आई वुड लाइक टू कोई और भी वर्क। ठीक है, जो आपको जब घर पे पेरेंट होते हैं या कोई होता है वो आपको करना मना करे उस काम को करने के लिए, या कोई और काम जो अगर आप घर पे अकेले हो आप उस काम को करना चाहें तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गेट ए चांस टू बी होम अलोन फॉर अ डे, व्हाट वन थिंग वुड यू वांट टू डू? आई वुड लाइक टू, मैं क्या करना पसंद करूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू पेंट, स्लीप, वॉच टीवी एक्सेट्रा। तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप करना चाहें। क्वेश्चन बी, इफ यू फाइंड समवन चेजिंग यू, व्हाट वुड यू डू? कि अगर आपको क्या पता चले कि आपका कोई पीछा कर रहा है, चेजिंग क्या होता है, पीछा करना, तो आप क्या करेंगे? आई वुड आस्क फॉर हेल्प, आई वुड आस्क फॉर हेल्प। तो अगर आपको पता चले कि आपको कोई पीछा कर रहा है तो हमें आसपास में जो बड़े दिख रहे हैं, एल्डर्स दिख रहे हैं, या अगर हमें अपनी जो हम जहाँ पर रहते हैं उस एरिया के पास में हैं, हमारे नेबर्स दिखे या कोई भी बड़ा दिखे तो हम उससे हेल्प के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लगे कोई हमारा पीछा कर रहा है तो हम किसी बड़े से या अपने नेबर से किसी से हेल्प के लिए बोल सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं उनकी। सी, if you find someone not following COVID protocols, what would you do? तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिले, ऐसा इंसान मिले जो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा। कोविड प्रोटोकॉल्स कौन से? जैसे मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, तो आप उसमें क्या करेंगे? तो आप वहां पर क्या करेंगे? आई वुड एक्सप्लेन, आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन, यहां पर लिखिए आई वुड try to explain why we should follow COVID protocols for ourselves and as well as and for others कर सकते हैं, and for others।
यानी क्या लिखा है देखिए यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों हमें कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई वी शुड फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर्स। तो हमें अपने लिए और दूसरों के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, ठीक है। उसका हम एडवांटेज बताएंगे उसको कि इसका क्या फ़ायदा है, क्यों हमें ये फॉलो करनी चाहिए, तभी हो सकता है वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। आगे है पार्ट बी। स्टूडेंट्स नाउ रीड द स्टोरी अगेन एंड सर्च द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी, राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो देखिए हम ये जब लेसन रीड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग प्लेस के नेम आए हैं, तो हमें उन प्लेस के नेम देखने हैं। तो देखिए ये क्या है, बुश, बुश यानी झाड़ियाँ। ये क्या है, आइलैंड, क्या है ये, आइलैंड। ISLAND, आइलैंड। ये क्या है बेटा, ये बीच, BEACH, बीच यानी समुद्र का किनारा, और आइलैंड होती है वो जगह जो पानी के बीच में हो। बुश यानी झाड़ियाँ आपको बता ही दिया। ये है टेम्पल यानी मंदिर, TEMPLE, टेम्पल। ये है केव यानी गुफा, CAVE, केव। और ये है हमारी लैडर, सीढ़ी, LADDER, लैडर। बुश झाड़ियाँ, बीच समुद्र का किनारा, केव गुफा, आइलैंड जो समुद्र के बीच में या पानी के बीच में जो जगह होती है उसको आइलैंड कहते हैं, टेम्पल मंदिर, लैडर सीढ़ी। पार्ट सी, लेट्स बी क्रिएटिव एंड क्रिएट योर ओन मास्टरपीस बाय यूजिंग योर फुटप्रिंट। हियर इज एन आइडिया फॉर यू, सो स्प्रेड योर विंग्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्लाई। तो यहाँ पर आपको अपने फुटप्रिंट्स यानी अपने पैरों के प्रिंट्स का प्रयोग करके कुछ क्रिएटिव बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है किस तरह से, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखो एक पैर का निशान ये है और एक पैर का निशान ये है, फिर इस तरह बनाकर ये क्या बन गई, ये बटरफ्लाई बन गई। अगर आपको कुछ और बनाना आता है तो आप और भी अपने फुटप्रिंट्स की हेल्प से और भी कोई चीज़ बना सकते हैं बेटा, कोई और पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। टॉक टाइम, टॉक टाइम में क्या है, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। What do you think the man and the girl in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. तो यहाँ पर देखो ये पिक्चर देखो क्या है, यहाँ पर ये आपको इस मैन और जो ये गर्ल हैं इनके डायलॉग्स इमेजिन करनी है, सोचने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जस्ट लाइक ये कुछ बैगर टाइप लग रहा है कि भिखारी है, ठीक है, यहाँ में इसको थीफ, चोर भी मान सकते हैं कि ये यहाँ इस गर्ल के घर पर कुछ चुराने आया था। और यहाँ पर ये जो पिकॉक है ये इस गर्ल ने पाला हुआ है, इसका जैसे इसको खाने के लिए और पानी पीने के लिए भी देती है, तो ये क्या हो गया, इसके घर पर अक्सर आने लग गया। अब इस पिकॉक को, मोर को दिखा कि ये बैगर है या फिर ये थीफ है और ये क्या आया है, इसके घर पे कुछ चुराने आया है, ठीक है। तो जो पिकॉक है वो उस पर अटैक करता है और बैगर कहता है मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर ये गर्ल कहती हैं इसका, जिसे आप पिकू नाम दे दो, पिकू रुको, क्या कर रही हो आप। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेन द पिकॉक अटैक्स ऑन द बैगर, जब पिकॉक ने अटैक किया बैगर पर, बैगर सेज ओ पिकू प्लीज, ओ somebody please save me, या save me from this peacock, मुझे इस पिकॉक से बचाओ। तो क्या कह सकता है ये बैगर, save me from this peacock, please stop, मुझे इस पिकॉक से बचाओ, प्लीज रुक जाओ। तो यहाँ पर ये गर्ल क्या कहती है, पिकू प्लीज स्टॉप, डोंट डू लाइक दिस। तो वो क्या कहती है, पिकू रुको, ऐसे मत करो। आप कोई और डायलॉग भी इनके बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को रचनात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें साहसिक कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।